हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की। कर्क राशि जो कि राशि चक्र की चौथी राशि है। कालपुरुष की कुंडली में यदि मेष राशि से और मीन राशि का विश्लेषण किया जाए तो ये राशि ठीक चतुर्थ हाउस में पड़ती है। चतुर्थ हाउस हमारे सुख सुख भाव, इसे हम कहते हैं। सुख भाव का मतलब ये है कि चतुर्थ हाउस और चतुर्थ हाउस के लॉर्ड यदि सही जगह में है, केंद्रस्थ हैं या त्रिकोण में है, तो उनकी दशा और अंतर्दशा में हमारा जीवन सफल हो जाता है। सीधे सीधे बात है। चतुर्थ हाउस की दशा आना और चतुर्थ हाउस की दशा मिलना जातक के लिए एक बहुत बड़ी प्रशस्ति होती है। ठीक चतुर्थ हाउस को रिलेट करते हैं हमारे चंद्रमा, और चंद्रमा हमारा मन का कारक है। मन खुश है तो सब कुछ ठीक है, सारी दशाएं ठीक हो जाती हैं और हम सही सही तरफ अपनी प्रोग्रेस को आगे चला देते हैं। केवल मन ही है जिससे कि हम सारी चीजों को एक सही लाइन में लगा देते हैं। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तो मन यदि आपका खुश है तो आपके कार्य अच्छे चलते हैं और आप जीवन में श्रेष्ठ फल की प्राप्ति भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि का मतलब ये है चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब है पानी, और पानी का मतलब है कि उसमें यदि आप कोई भी कलर मिला देते हैं तो उस कलर का उसी कलर में चंद्रमा हो जाता है, उसी कलर का दिखने लगता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि पानी में कलर मिलाने वाली बात का उदाहरण इसलिए है कि ये राशि वाले जल्दी जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि जो चंद्रमा का जो गोचर होता है वो 100 दिन के लिए एक राशि में होता है, 12 राशियों में 100 दिन के लिए, और ठीक 27 डेज में चंद्रमा पूरे इन 12 घरों की परिक्रमा भी कर लेते हैं। अब जब चंद्रमा इतनी तेज गति से 102 दिन में एक हाउस में जाएंगे तो 6, 8, 12 में भी जाएंगे। तो 6, 8, 12 में जा रहे हैं या फिर उन राशियों में जा रहे हैं, उन हाउसेज में जा रहे हैं जहां से कि अच्छे परिणाम नहीं होंगे, तो वो प्रभाव जरूर कर्क राशि वालों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। ठीक जैसे समुद्र में ज्वार भाटा डेली आता है, उसी तरह से हम लोगों पर भी, जितने भी मनुष्य हम धरती पर हैं, इनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अब बात करेंगे कि कर्क राशि या कर्क लग्न से बात करते हैं। तो कर्क लग्न से जो सेकंड हाउस है वहां पर इस समय मंगल और केतु है। मंगल और केतु ठीक जो है आपके वहां पर है, सेकंड हाउस में भी है कर्क लग्न से। और सेकंड हाउस जो है आपका सूर्य का स्थान भी है। सूर्य भी गर्म है, अति तापी है, और उसके साथ साथ में मंगल भी अति तापी है। साथ साथ में केतु का वहां सम्मिश्रण होना कई कारणों से यहाँ पर अच्छी प्रोग्रेस भी नहीं देता है। लेकिन वो लोग जिनकी दशा और अंतर्दशा अच्छे हाउसेस की हैं, उन पर अच्छा ही प्रभाव इस मंगल और केतु का पड़ेगा। उनके परिवार में वृद्धि होगी, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, परिवार में कई तरह से उनकी प्रोग्रेस भी दिख देगी। साथ में लिक्विड धन भी उनका बढ़ रहा होगा, प्रारब्ध जिनका अच्छा होगा, उनके साथ में दशाएं भी उनकी अच्छी होगी तो उन कर्क राशि वालों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो एक अच्छी प्रशस्ति में रहेंगे और अच्छी जो है सारी सुविधाएं उनको मिल रही है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर मंगल और केतु और सूर्य के स्थान में होने से, क्योंकि उनकी दशाएं ये 1, 5, 9 की, ये 1, 4, 7, 10 की दशाएं चल रही है। इस भाव में भी जो मंगल और केतु है वो भी उनके लिए एक अच्छा स्टेटस और अच्छी जो परिवार में अच्छी उन्नति यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक उसी तरह से कि जिन लोगों की बुद्धि अच्छी होती है उन पर छोटी छोटी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और जिन लोगों जो छोटी छोटी बातों में ही जीवन में उलझे रहते हैं वो छोटी बातों से को ही बहुत बड़ा बना करके अपने लिए बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। ठीक उसी तरह से मंगल और केतु यहाँ पर यदि आप ज्यादा बोलते हैं तो आपके लिए परेशानी करने वाले हैं। यदि आपको बोलने की आदत ज्यादा है तो यहाँ पर सेकंड हाउस में वाणी का हाउस है, यहाँ पर आपके लिए परेशानी हो सकती है। ये परेशानी यहीं तक सीमित, परिवार तक भी सीमित नहीं है, बल्कि ये परेशानी आपके ठीक जो है स्कीम्स, जो योजनाएं हैं, जो आपकी एजुकेशन है, जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहां पर परेशानी, उसके साथ साथ में आपके भाग्य में परेशानी, जो आपके भाग्य से संबंधित इस समय जो चल रहा है, जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें परेशानी, आपके बॉस के साथ परेशानी,
आपके पिता के साथ परेशानी, ये सारी परेशानी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से मंगल और केतु। इसलिए जिन लोगों की बुद्धि शीतल है उन पर प्रभाव नहीं है, जिन लोगों की बुद्धि शीतल नहीं है और जो ज्यादा बातूनी है, ज्यादा बात करते हैं, हर चीज में टोका टाकी करते हैं, उन पर मंगल और केतु का ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पर शुभ नहीं है मंगल और केतु, क्योंकि ये पानी का वाणी का घर भी है, ये हमारे बोलने का भी है, हमारे परिवार का भी है, हमारे लिक्विड का भी है, हमारे क्रेडिट का भी है, हमारे इन्वेस्टमेंट का भी ये घर है। इसीलिए अपनी बातचीत को सुधारें, अपने फैसले खुद लें और कम बोलें, तो आपके लिए बहुत अच्छा फल देने लायक ये ग्रह यहाँ पर बन जाएंगे। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो आपके बृहस्पति हैं, बृहस्पति देखिए आपके सीधे आपके 12th हाउस में बृहस्पति हैं। 12th हाउस में बृहस्पति का होना कुछ कारणों से तो अच्छा है, धार्मिक चीजें, धार्मिक यात्राएं, धर्म से संबंधित बात करना, स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करना, ये अच्छा है। लेकिन साथ साथ में यहाँ पर खर्चा भी हो रहा है, पिता से संबंधित भी यहाँ पर उनका ध्यान रखना ही रखना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखिए जुपिटर इस स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आपका भाग्य स्थान है। भाग्य स्थान यहाँ पर गुरु, भाग्य स्थान यहाँ पर पिता, भाग्य स्थान यहाँ पर बॉस, इन सब के साथ में अच्छा समन्वय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जुपिटर आपके 12th हाउस में है। इसके साथ साथ में 18 जो अक्टूबर होगा तब तक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चे आपके रहेंगे। 18 अक्टूबर के बाद आपके खर्चे कम हो रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जो जुपिटर है ये अतिचारी इस समय है। अतिचारी का मतलब ये एक्सेसिव स्पीड में इस समय बृहस्पति है। जैसे ही यहाँ अक्टूबर में 18 अक्टूबर को आ रहे हैं, यहाँ पर उच्च के हो जाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी से खुश हो जाइए, ये आपके लिए एक सुप्रीम बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें आपके कई सारे कार्य की पूर्ति होगी। मुझे लगता है स्टेटस मिलने वालों को अच्छा स्टेटस भी मिलेगा, आपका सम्मान मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, और जो विदेश में है उनको विशेष फायदा इसका होने वाला है, क्योंकि जुपिटर विदेश वाले स्थान में यहाँ पर हैं। यहाँ पर विदेश में रहने वालों को बहुत सारी फायदा होगी। हो सकता है उनके बड़े लटके हुए काम सारे आपके यहाँ पर सिद्ध होंगे, और जैसे ही यहाँ पर आएंगे तब तो आपको ये समझा जाएगा कि आपने कुछ बड़ी चीज हासिल कर ही ली है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, 5 दिसंबर को फिर जुपिटर आपके 12th हाउस में ही चले जाएंगे। कुल मिलाकर के इस समय जो कह सकते हैं कर्क राशि के लिए एक बहुत बड़ी चीज है। महासंग्राम के बाद आपको ये वो गद्दी मिलने वाली है जो कि आपको अभी तक पता भी नहीं है। बहुत बड़ी खुशियां आपके लिए आने वाली हैं। इसे कहते हैं एक बड़े संघर्ष के बाद आप बहुत ऊंचाइयों तक चढ़ने वाले हैं। ये आपको जुपिटर भी देने वाले हैं। साथ साथ में और जो ग्रहों की स्थिति है, जैसे ही अक्टूबर में यहाँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जैसे यहाँ पर भी ये मंगल भी आएंगे, यहाँ से आपके लिए बहुत सारी स्थितियां अच्छी होने वाली हैं। साथ साथ में ये बताएंगे कि जो इस समय की स्थिति है, वीनस आपके देखिए 10th हाउस में है। 10th हाउस में लाभ की स्थिति, तरक्की की स्थिति, पद और प्रतिष्ठा की स्थिति बनी हुई है। इसको अटेन करने के लिए आपकी कुंडली की दशा और अंतर्दशा बहुत महत्वपूर्ण है। आपका होरोस्कोप क्या है, आपका नटाल होरोस्कोप में आपका लग्न क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ में आपकी दशा और अंतर्दशा इन हाउसेस की चल रही है क्या, यहाँ से इन हाउसेस की चल रही है, और उनके जो दशा के जो लॉर्ड हैं वो कैसे एस्पेक्ट कर रहे हैं दूसरे हाउसेस को, ये बहुत महत्वपूर्ण इस समय हो जाता है। साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा सैटर्न आपके इस समय भाग्य स्थान में भाग्य की वृद्धि कराएंगे। 2.5 साल तक यहाँ पर स्टेटस और भाग्य की वृद्धि कराने का जिम्मा शनि ने ले रखा है। शनि आपको पैतृक संपत्ति भी दिलाएंगे, आपके कारोबार को बढ़ाएंगे, आपकी स्टेटस को बढ़ाएंगे। साथ साथ में यहाँ पर पिता के साथ में, बॉस के साथ में अच्छा रखना, उनकी सेहत का भी ध्यान रखना, भाई बहन के साथ में भी ठीक रखना, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। तो शनि का भाग्य स्थान में भाग्य को बढ़ाने का यहाँ पर काम हो रहा है, और 2.5 साल में यहाँ पर बहुत कुछ आपको देने वाले हैं। इसके साथ साथ में मैं आपको कहूँगा कि राहु यदि अष्टम का हो, अष्टम का राहु कई कारणों से ठीक नहीं है। किन कारणों से? जो लोअर एब्डोमेन से संबंधित है, जो हमारे गुदा से संबंधित है, जो हमारे स्टोमक से संबंधित है,
जो हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से संबंधित है, और इसके साथ साथ में जो पेट दर्द से संबंधित है, ये सारी चीजें राहु यहाँ पर करते हैं। तनाव होता है यहाँ पर, और किसी तरह से छोटी छोटी दुर्घटनाओं का योग भी यहाँ पर बनता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि ओम नमः शिवाय का रोज 108 बार जाप करें, और यदि शिव मंदिर सामने है तो वहां जाएं, वहां अभिषेक करें, जो शिवलिंग है उस पर अभिषेक करें। पति पत्नी दोनों जाएं तो ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई है वो खुद जाएं। यदि सामने कहीं पर शिवलिंग है तो शिवलिंग में अभिषेक करें, उसमें स्टील का लोटा, उसमें जल और जल में दूध मिला करके उसमें जो बेलपत्री है या और जो बतासे हैं वो रखें उसमें, और उसके बाद वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, 108 बार जप कर सकते हैं, अभिषेक भी करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओम नमामि शिमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भयम, जो कि सब कुछ देने वाले हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो राहु से संबंधित जो दोष है, राहु से संबंधित जो अष्टम भाव का जो प्रभाव है वो आपके लिए कम होगा। भैरव उपासना, और भैरव उपासना के साथ साथ में यदि आप करते हैं शिव उपासना, ये बहुत ही अच्छा है, मन को भी ठीक करता है, और साथ साथ में ये राहु के प्रभाव, अष्टम के राहु के प्रभाव बिल्कुल खत्म, क्योंकि ये हमारा आयु का स्थान है, आयु को देने वाले भी वही है, सब कुछ करने वाले वही है। इसलिए एक जो शिव है, शिव की स्तुति से ये सारी चीजें आपकी दूर होती जाती है, कम होती जाती हैं, वो यहाँ पर है। तो ये है, इसके साथ साथ में जुपिटर आपके ठीक जो है द्वादश स्थान में है, जुपिटर के द्वादश स्थान में होना, और सूर्य कुछ दिनों के बाद जब 15 को यहाँ पर चले जाएंगे, 15 को जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर सूर्य भी होंगे, यहाँ पर बृहस्पति भी होंगे, यहाँ पर बुध भी होंगे, ये स्थान आपका सोने का, आराम का भी ये स्थान होता है। तो आराम में कमी यहाँ पर आ सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, ये काम की वजह से, कई कार्यों की वजह से यहाँ पर हो सकता है। अब मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, आपको फिर रिपीट करूंगा कि जिनका लग्न कर्क है उनके साथ में ये चीजें, और जिनकी दशा और अंतर्दशा जो ठीक नहीं है उनके साथ में ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन जिनका लग्न कुछ और है, कर्क राशि है, उनके साथ में उनकी दशा और अंतर्दशा के अनुसार प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये जो स्थान है, यहाँ पर नींद में कमी आना, डिप्रेशन होना, इसी तरह से चिंता करना, और ये सारी चीजें यहाँ पर रहती हैं। यहाँ पर पिता का स्थान है, पिता से संबंधित भी आपको पिता की सेवा करनी पड़ रही है, गुरु की सेवा करनी पड़ रही है, ये सारी चीजें, धार्मिक चीजों में भी आपको यहाँ पर जाना पड़ रहा है, उसमें खर्चे हो रहे हैं, ये सारे आपके 12th हाउस से संबंधित है। ये था कर्क राशि का, और कर्क राशि का जो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर में बहुत अच्छी प्राप्तियां होने वाली हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके लिए द बेस्ट रहेंगे। इसके साथ साथ में मैं प्रभु से कामना करता हूं कि कर्क राशि वालों के साथ में बहुत अच्छी स्थिति बना रहे, क्योंकि ये मेहनती भी हैं, साथ साथ में अच्छा स्वभाव भी है, स्वभाव इनके अच्छे होने के कारण ये दानी भी हैं, और कई प्रकार से अच्छे गुणों से ये ओतप्रोत है। इनको चाहिए कि किसी प्रकार से अपने एग्रेशन को कम करें, और कम से कम बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वही बोले कि जो लॉजिकल हो, और उसके साथ साथ में अपने कामों पे लगे रहें, कार्य पे लगे रहें, उन्नति की तरफ आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पे करूंगा। आपकी जानेंगे कि आपका नेटाल होरोस्कोप क्या है, आपका लग्न क्या है, आपकी इस समय दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, और परिणाम उसके किस तरह से आ रहे हैं, क्योंकि हाउसेस का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और हाउसेस के रोल का जो उनके लॉर्ड हैं उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व होता है। उनकी दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, उसी के बेस पर प्रेडिक्शन जो है अच्छी होती जाती है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं आपका कॉल पिक करूंगा, देखेंगे कि आपकी कुंडली में अच्छे योग कब आ रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें, और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबकी इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।